चंद पैसों के चलते लिटरली सूरज ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके बाद से उसकी लाइफ कुछ इस तरीके से बदल गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे इस ठंड भरी रात में अगर आप ब्लूटूथ लगाकर ब्लैंकेट ओढ़ कर देख रहे हो तो लिटरली इस ठंड का मजा डबल हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि सूरज ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि लिटरली उसकी जिंदगी इस तरीके से तबाह हो गई। दरअसल ये जो सूरज था ये 22 साल का एक लड़का था जो कानपुर में रहकर ही एक छोटी मोटी जॉब कर रहा था जिससे इसको अप्रोक्स पर मंथ 14 से 15 हजार रुपए मिल जाते थे, जिससे ये लिटरली वही रूम में रहकर अपना खाना पीना बनाता, वही में रहता और बाकी अपना जॉब पे चला जाया करता था। और इनके घर में लिटरली इनकी एक माता जी बची थी, इनकी मम्मी थी, जिनकी उम्र अप्रोक्स आप मान लो कि 65-62 साल की हो गई थी। वो थोड़ा सा ओल्ड एज हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि ये अपने इस मगजमारी से काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि कानपुर में जितने भी रूम मिलते हैं लिटरली बहुत महंगे महंगे रूम मिलते हैं। वहां पे अगर आप छोटा सा रूम भी लोगे तो लिटरली 4 या 5 हजार तक में मिलता है। तो ये इसका लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसका जो जॉब से आ रहा था वो बहुत कम पड़ रहा था। इसको 6,000 रूम का अलग से देना पड़ता था और खर्चा अलग से, तो हैंडल बहुत कम कर पा रहा था। तो इसने क्या सोचा था लिटरली कि इसे कोई ना कोई अगर एक फ्लोर मतलब एक कोई भी घर जो पुराना हो नया हो इससे कोई मतलब नहीं, अगर बजट के हिसाब से इसको मिल जाए तो लिटरली ये वहीं पे अपना शिफ्टिंग करके वहीं पे आराम से रहने लगे। तो कम से कम ये जो जॉब से अर्न कर रहा है वो थोड़ा बचा तो सकेगा। अभी तो जितना भी कमा रहा है लिटरली आधा ज्यादा घर में आधा ज्यादा खर्चे, बहुत कम ही बच रहा था। तो इसके माइंड में ये चीज चल रही थी और ये बात से काफी ज्यादा परेशान रह रहा था ये। तो इसको क्या पता चलता है कि लिटरली 2016 में बर्बर एरिया के पास कानपुर में ही एक 2 फ्लोर का घर बिकाऊ था। और लिटरली इसका ओनर जो इसे बनवाया था वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने ही रहा था और बहुत कम पैसे में ही ये बेच रहा था। तो ये इसके पास जाता है, लिटरली सारी बात करता है, तो बताता है कि आप इसको बेच रहे हैं, अगर आप लेना चाहो तो ले लो। लेकिन ये किसी को नहीं पता चलता कि इसने इसको इतनी जल्दी बनवाकर बेच क्यों दिया। क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई भी जमीन लेता है या घर बनवाता है, जमीन का तो चलो मान लो कोई दिक्कत नहीं, जमीन लिया अपना 4 साल बाद उसका रेट बढ़ गया आप बेच देते हो। लेकिन कोई घर बनवाते है, उसमें पैसा लगवाते हो, उसमें रहे ना, ये तो काफी ज्यादा बुरी बात होती है। कुछ सोचने वाली माइंड वाली बात होती है कि लिटरली घर बनवा के बेच दिया। तो ये बात जब इससे बात हुई तो इसने कहा कि आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब इसने घर देते समय एक बात इससे जरूर बोली थी कि बेटा अगर तुम इस घर को ले रहे हो तो लिटरली एक गलती मत करना। ऊपर वाली फ्लोर के मतलब 2nd फ्लोर पर एक खिड़की है जिसको हम हमेशा से कवर रखते हैं और लिटरली 6-7 साल तक वो खिड़की अभी तक किसी ने नहीं खोली और ना तुम उसे खोलना। उसको कवर रहने देना, उसकी तरफ मुड़कर भी मत देखना, उसको बिल्कुल मत खोलना। तो लिटरली जो अपना सूरज था ये क्या बोलता है, हंस कर बोलता है कि अरे एक खिड़की ही तो है, उसमें ऐसा क्या दिक्कत है कि हम खिड़की नहीं खोल सकते। तो ये जो आदमी था मकान मालिक ये चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुमको लेना है तो हमारी बात मानो, वरना दिक्कत नहीं है, हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं, लो बाकी अपना रहो सहो, ठीक है, हमने तुमको वार्निंग दे दिया, फिर हमको मत बोलना कि तुमने बताया नहीं था, ये है वो है। इसको थोड़ा तो अजीब लगता है, लेकिन रेंट के चलते इसको मजबूरी में वो घर लेना पड़ जाता है, क्योंकि अच्छे रेट पे दे रहा था, ये अफोर्ड कर सकता था, इसीलिए ये अफोर्ड कर लिया उसको। अब ये अपना सारा सामान इसमें शिफ्ट कर लेता है। और इनकी माताजी तो थी, ये अपना नीचे रहती है और ये अपना, क्योंकि इनकी माताजी सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, अब जानते हो भाई बुढ़ापे में पैर साथ नहीं देता उतना, तो ये अपना ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहे थे और मम्मी जी इनकी नीचे वाली। अब ये सारा सामान फिट कर लेते हैं, नीचे वाला फ्लोर ऊपर वाला फ्लोर मस्त इसमें सेटलमेंट कर लेते हैं, खाना पीना खा लेते हैं। अब ये सोने चले जाते हैं। जब सो रहे थे तो लिटरली रात के 2:15 पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। अब मान लो जैसे ऊपर वाला फ्लोर ये हो गया, नीचे वाला फ्लोर ये हो गया। अब ऊपर आने के लिए सीढ़ियां थी और एक खिड़की मान लो इधर तरफ हॉल में बनी थी। तो लिटरली इनको बाहर से ऐसा आवाज सुनाई देता है कि जैसे कोई सीढ़ियों पे चढ़ रहा है
उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसी आवाज आ रही थी जैसे सीढ़ियां दबती है, वैसी आवाजें आ रही थी। इनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार मम्मी तो नहीं है बाहर, मम्मी तो सो रही होंगी, मम्मी सीढ़ी चढ़ नहीं पाती, तो ये कैसे हो सकता है। इन्होंने कहा छोड़ो, देखोगा देखा जाएगा। इन्होंने इग्नोर कर दिया। ज्यादा देर नहीं, मतलब 2-3 मिनट वो आवाज आती, उतनी देर में तो इनकी नींद ही खुली थी। इनको ये भी लगता है कि शायद हो सकता है सपना, ये फिर सो जाते हैं अपना। पहले दिन तो इनका ऐसे ही बीत जाता है। दूसरा दिन आता है, सब कुछ वही तरह नॉर्मल, अपना जॉब पे जाते हैं, जॉब से आते हैं वापस, अपना सारा काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, वापस से बिस्तर पे। अब ये जब बिस्तर पे लेटते थे तो वो जो वाली खिड़की जो लिटरली इनके बगल में ही रहती थी, ठीक है, इनके बगल में है वो खिड़की और इनका बेड इधर है। अब जो मालिक था उसने तो पहले बोल दिया था कि इसको कभी मत खोलना, भूलकर भी मत खोलना। तो इनको ये बात अच्छी तरीके से याद थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा गया था ये बात को लेकर। फिर जब दूसरे दिन ये सो रहे थे, लिटरली 1:45 पर इनके फिर से वही एक्सपीरियंस होता है, जो सीढ़ी पे जैसे कोई चढ़ उतर रहा हो। अब बाहर से थोड़ी बहुत ठंडी हवा अंदर आ रही थी, वही खिड़की से जो थोड़ा कवर थी, लेकिन पर्दे के नीचे से हवा आ रही थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी से हवा आ रही थी, और बाहर से वही आवाज आ रही थी। इन्होंने सोचा यार क्या हो रहा है ये सब, बाहर जाके देखता हूँ क्या कोई है तो नहीं। बाहर गए, दरवाजा खोले, लिटरली कोई भी नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद करके वापस मुड़े हैं तो जो खिड़की पे पर्दा लगा हुआ था, लिटरली वो थोड़ा सा हवा से उड़ता है ऐसा, ठीक है। जैसे ही वो हवा से उड़ता है तो उनको बाहर किसी के मतलब छोटे से ऐसा हाथ चिपके हुए दिखते हैं। सोचते हैं ये क्या था भाई, कोई चिपका हुआ था क्या। फिर जैसे वो खिड़की के पास लिटरली जाने लगते हैं तो उनको वही बात याद आ जाती कि खिड़की की तरफ मत जाना वगैरह, खोलना मत। इन्होंने सोचा ठीक है, नहीं जाऊंगा, अभी तो गलती हो जाती। ये अपना लेट जाते हैं। अब लिटरली जब ये आराम से लेटे हुए थे तो इनके घर में जो मतलब इनके रूम में एक बड़ा सा वो रखा था, लॉकर। अब लॉकर के ऊपर एक बोतल लगी हुई थी जो सजावट के लिए नहीं होती, जिसमें फ्लावर रख देते। लिटरली थोड़ी देर बाद वो बोतल अपने आप ही वहां से गिरती है और थाम से टूट जाती है। अब ये सोचते हैं अरे ये कैसे गिर गया। ये सोचते हैं शायद बिल्ली आ गई क्या घर में यार। फिर उठते हैं, देखते हैं अरे बाप रे, सगल कांच फैल गया। झाड़ू लेते हैं, झाड़ू देकर साफ करने लगते हैं। साफ करते करते सब कुछ बटोरते हैं। अब कांच इनके हाथ में, ये सोचते हैं अब कहाँ से फेंकूं, खिड़की है यूज नहीं कर सकता, ऐसा सोच के ये रख देते हैं। वापस सो जाते हैं। फिर कुछ नहीं होता। तीसरा दिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ ला देने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लिटरली जब तीसरे दिन आराम से अपना जॉब जाते हैं, आते हैं वापस, मम्मी जी से हालचाल पूछते हैं, खाना पीना खाते हैं, बात करते हैं, फिर अपना बिस्तर पकड़ते हैं। अब इस रात क्या हुआ कि लिटरली जब ये सो रहे थे तो करीबन 2:10 पे इनके घर की लाइट झप से चली जाती है। लाइट चली जाती है, पूरे घर में लिटरली अंधेरा छा गया। अब किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनके पास एक टॉर्च या फोन, मान लो जो भी आप मानना चाहो, टॉर्च था या फोन था, अपना फोन आराम से मतलब टॉर्च था जो जिसे जलाकर बिस्तर पे रख देते हैं, थोड़ा सा उजाला रहे, अंधेरा ना रहे इतना ज्यादा। अब ये सो रहे थे, अब इनको मच्छर काट रहे थे, गर्मी भी बहुत लग रही थी, गर्मी का सीजन था, गर्मी लग रही थी, लेकिन इनके खिड़की से, बल्कि बाहर हवा भी नहीं चल रही थी, इनकी खिड़की से बहुत ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि उसी में मदहून हो गए कि आहा इतनी अच्छी हवा कैसे आ रही है। लेकिन बाहर बिल्कुल हवा चल ही नहीं रही थी भाई। हवा इनकी खिड़की से आ रही थी, वो कपड़ा भी ऐसे ऐसे हिल रहा था, धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिल रहा था। फिर ये क्या सोचते हैं कि यार मैं इधर लेटा हुआ हूँ, लिटरली इधर थोड़ी बहुत हवा लग रही है जो खिड़की से आ रही है, क्यों ना मैं अपना बिस्तर इधर सरका कर वही खिड़की के पास मतलब आराम से लेट जाता। इन्होंने यही किया, उतरे, अपना जो बेड था उसको ऐसे सरका लिए, अब मस्त खिड़की की तरफ आराम से मुँह करके ऐसे ले। अब इनको बहुत ठंडी हवा लग रही है, बहुत ठंडी। इतनी ठंडी हवा तो शायद नेचर के भी नहीं होगी जितनी इनको लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। लिटरली जब ये ऐसे सो रहे थे तो जो वो पर्दा उड़ रहा था, लिटरली वो पर्दा इनके ऐसे मुंह से वो हो गया, ठीक है, एकदम मुंह के आगे आके रुक गया। अभी इनको रुका है तो इन्हें ऐसा लगता नहीं है सोते समय कि अरे क्या आ गया, क्या है भाई साहब, ऐसे ऐसे करने लगे। जैसे इनकी आंख खुली है, लिटरली इन्होंने क्या देखा कि जो पीछे वो खिड़की थी
लिटरली उसमें कोई आदमी ऐसे चिपक कर इनको बहुत बुरी तरीके से देख रहा है। उसके बहुत बुरी तरीके से फेस जला हुआ है, पूरी स्किन काली पड़ी हुई है, आंख बहुत बुरी तरीके से एकदम सफेद पड़े हुए थे, ब्लैक वाली आइज तो थी ही नहीं, लिटरली बहुत बुरी तरीके से चिपक कर देख रहा था, पूरा मुंह भी फटा हुआ था। ये ऐसे सो रहे थे, इन्होंने ऐसे पलट कर देखा, भाई साहब इनकी हालत खराब हो गई। अब ये नींद में थे या रियलिटी में थे, ये चेक करने के लिए लिटरली उठने ही वाले थे। तभी तक में वो आदमी जो ऐसे चिपक कर खड़ा हुआ था, वो क्या बोलता है, तुमने मुझे देख लिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। ऐसा आवाज सुनने के बाद लिटरली इनके रूम से बहुत तेज सी चीख सुनाई देती है, और वो चीख किसी और की नहीं थी, ये सूरज की चीख थी। उस रात के बाद लिटरली इनके साथ क्या हुआ किसी को भी नहीं पता चलता। इनकी मम्मी आती इनको खुद उठाने, ये उठ ही नहीं रहे थे बिस्तर से। इनकी मम्मी उठाती इनको आके, इसको थोड़ा सा तबीयत खराब था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। इनकी मम्मी उठाती इनको, ये उठते हैं, लिटरली इतना चुप हो गए थे, किसी से कुछ भी नहीं बोल रहे। मम्मी से जो रोज बोलते थे आज इनकी बोलती ही नहीं निकल रही, एकदम चुप। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आत्मा ने इनके अंदर प्रोसेस कर लिया हो, ये एकदम चुप हो गए, ना बोल रहे ना कुछ। उठे अपना, जैसे उठे वही खिड़की के पास जाकर ऐसे बैठकर मुंडी नीचे कर कर एक ही बात बोलने लगे, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है। ऐसे ऐसे सुने, मम्मी की हालत खराब हो गई ये सब देखकर कि अरे यार बेटों को क्या हो गया, तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई क्या। ये किसी तरह से अपना जो है घर के बाहर निकलती हैं, दवा ववा बताकर लाती हैं कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बुखार टाइप। आती हैं, अपना सारा सामान मतलब दवा ववा निकालती हैं, फिर ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर आती हैं, उसको दवा खिलाती हैं, दवा खाकर ही फिर से बेहोश सो गए। अब सोते सोते इनका पूरा दिन बीत गया। इनकी मम्मी जी इनके बगले में थी, पूरा दिन इनकी मम्मी इनका ख्याल रख रही थी, लेकिन रात के टाइम पे इनको भी नींद आने लगती है, तो ये उठकर अपना नीचे चली जाती हैं सोने के लिए कि आज मैंने पूरा दिन यहीं बैठी थी। अब जैसे ही ये नीचे उतरते हैं, अपना सोती हैं, तो करीबन रात के 1:59 पर लिटरली बहुत तेज सी चीख सुनाई देती है, वही सूरज। जब इनकी मम्मी ऐसे होश में आती हैं तो देखती हैं अरे क्या हो गया क्या हो गया। ये उठकर भागती भागती ऊपर जाती हैं, किसी तरह लड़खड़ाते लड़खड़ाते ऊपर जाती हैं तो सूरज सीढ़ियों पर खड़ा था, ऐसे हाथ करके ऐसे खड़ा हुआ था। लिटरली हाथ पूरे काले पड़ चुके थे, जल चुके थे, ऐसा लग रहा था किसी ने जला दिया। चेहरा उनका पूरा बदल सा गया था, ऐसा लग रहा था लिटरली सूरज अब सूरज रहा ही नहीं, कोई और आ गया। चेहरे पर अलग ही अलग निशान नजर आ रहे थे, लाइट ऑफ थी। ये देखकर मम्मी जी की तो हार्ट अटैक से आने वाले थे। लिटरली ये चिल्लाकर उसमें क्या बोल देता है, जो सूरज है वो इतना बुरी तरीके से चिल्लाकर बोल देता है कि अब मैं वो सूरज नहीं रहा जो मैं था, लिटरली अब मैं वो जो खिड़की के पास रहता। ये सुनकर मम्मी जी की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके पास जाए। ये बड़ी मुश्किल से भागते भागते धीरे धीरे बाहर गई हैं, चिल्ला चिल्ला कर अड़ोस पड़ोस की जितने लोग थे सबको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद सब बताएं, सबको अंदर लेकर गई हैं। देखी कि सूरज सीढ़ियों से गिरकर बहुत बुरी तरीके से बेहोशी की हालत में जमीन में पड़ा हुआ था। उठाएं उसको, वापस से बेड पर लिटाए हैं, और लिटरली उस दिन के बाद से जो अपना सूरज था उसकी हालत खराब होती चली गई। उसको फिर बड़ी मुश्किल से दादी को समझ आ गया था, मतलब इनकी मम्मी को समझ आ गया था कुछ गड़बड़ हो गया, जिस घर में ही कुछ गड़बड़ था। इन्होंने पंडित जी बुलवाए, कहीं ना कहीं से नंबर निकाल कर बड़े बहुत ऊंचे लेवल के पंडित जी को बुलवाए, कहे भैया आ जाइए एक बार। बाबा जी आए, मतलब पंडित जी आए, सब कुछ देखे, समझ गए कि कुछ दाल में काला था जो अपने सूरज ने एक्सपीरियंस कर लिया। उसके बाद से उनकी थोड़ी पूजा अर्चना की गई, घर को पूरी तरीके से शुद्धिकरण किया गया, जल का छिड़काव किया गया, पूरी तरीके से मंत्रोच्चारणों का जाप किया गया, हनुमान जी का जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया गया 108 बार। फिर उसके बाद लिटरली जाकर सब वापस नॉर्मल हुआ।
और उसके बाद से जो अपना ये था सूरज था, लिटरली उसने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और ये बोलकर छोड़ दिया कि अब कोई आएगा तो मैं उसको सारी बात बता दूंगा, अगर कोई लेना चाहेगा तो ले लेगा, नहीं लेना चाहेगा तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ अपना, वापस किराए पे रह लूंगा, लेकिन ऐसे घर में मुझे रहने की हिम्मत नहीं। उसने ऐसा सब बताया और लिटरली उसके बाद से उस घर को अभी तक लॉकिंग में रखा गया। लिटरली जो अपना सूरज था उसने पूरी तरीके से लॉक करवा दिया, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बाकी उसको कोई देने की वो नहीं है कि जबरदस्ती हाँ तुम ले ही लो, सब कुछ सही बता के दे दे बाकी फिर लास्ट में, ऐसा नहीं है। सूरज अपना दिल का अच्छा आदमी है। तो उसके बाद लिटरली ये अपना उस जगह से निकल गया और जो अगल बगल के मतलब उस घर के जो अगल बगल के लोकल लोग थे उन्होंने क्या बताया कि लिटरली 2-2:30 बजे रात के उस खिड़की पर किसी आत्मा का आवाज होता है, लिटरली जो मतलब किसी ना किसी को पॉजेस करने में लगी रहती है, और अगर पॉजेस कर लिया और अगर सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो लिटरली वो उसको लेकर हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। और यही सीन सूरज के साथ होने वाला था, लेकिन वो भगवान की कृपा से उनकी मम्मी जी जानते हो, मम्मी पापा जब है तो फिर है, उनको बचा लिया। तो ये वाली घटना की स्टोरी यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो और ऐसे और हॉरर कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाता हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना की इंसिडेंट या स्टोरी या कुछ भी है तो मुझे लिख भेजना ताकि अगला नंबर आपका। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।